हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शेयर्स। अब सबसे पहले हम शेयर्स की बारे में बात करते हैं। शेयर्स होता है क्या? अब कोई भी कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब भी उसको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो पैसा क्या करेगी? रेज़ करेगी। रेज़ से किससे करेगी? आम पब्लिक से वो पैसा रेज़ करेगी, ठीक है। अब जब पब्लिक से पैसा रेज़ करेगी तो पब्लिक उसको पैसा दे देगी और कंपनी पब्लिक को उसके बदले में क्या दे देगी? शेयर्स दे देगी। पब्लिक देगी अमाउंट और कंपनी क्या देगी? शेयर्स। अगर एक इंडिविजुअल कोई भी कंपनी को पैसा दे रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर हो जाएगा, ठीक है जी। जो हिस्सा कंपनी पब्लिक को देगी वो शेयर्स होगा और जो बंदा शेयर्स खरीदेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा शेयर होल्डर हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सी बात क्लियर होगी। अब नॉर्मल सी बात है, शेयर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर्स, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। अब मान लो जब भी कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर्स बेचती है तो उसको वो डिविडेंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी डिविडेंड मिलेगा एक कंपनी से शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उसके बाद डिविडेंड किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगर कंपनी वाइंड अप भी होती है, कल को क्लोज हो जाती है, तब भी सबसे पहले वो पैसा किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। उसके बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे। अब जिस बंदों ने पैसा लगाया होगा, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो कंपनी उनको पैसा तो वापस करेगी ना। तो सबसे पहला वो पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। उसके बाद हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है ना। अब दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के वोटिंग का राइट्स होता है, ठीक है। और कंपनी कोई मीटिंग हो उसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना ही वोटिंग राइट्स के हकदार होते हैं, ना ही मीटिंग में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है जी। अब ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जब भी कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर्स बेचती है, ठीक है, तो मान लो किसी शेयर की, कंपनी के शेयर की कॉस्ट 100 रुपये है, तो 100 रुपये इकट्ठे नहीं मंगाती किसी शेयर होल्डर से, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मान लो सबसे पहले उन्होंने 20 रुपये मंगा लिए, फिर 30 रुपये मंगा लिए, फिर नेक्स्ट 30 रुपये मंगा लिए, फिर 20 रुपये मंगा लिए, ठीक है। जो पहले 20 रुपये मंगाएंगे उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी, और जो दूसरे 30 रुपये मंगाएंगे उसको बोलेंगे हम अलॉटमेंट मनी, और जो तीसरे पहले पैसे मंगाएंगे उनको बोलेंगे फर्स्ट कॉल मनी, और जो सबसे लास्ट में मंगाएंगे उसके बाद उसको बोलेंगे फाइनल कॉल मनी। जब ये फाइनल कॉल मनी पूरी पेड हो जाएगी तो कंपनी के पास पूरा पैसा जो रेज करना चाहती है वो रेज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब क्या है, जब भी कोई कंपनी शेयर बेचती है, ठीक है, मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर बेचे, 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। 50,000 शेयर बेचे और 100 रुपये का शेयर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन 60,000 शेयर की आ जाए। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर्स की, तो ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ये हो जाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। इसमें क्या हो गया कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गई है वो हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा है किससे? शेयर से,
ठीक है। और मान लो अगर कंपनी 50,000 के शेयर इशू कर रही है और हमारे पास एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर्स की, तो ये केस हो जाता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का कौन सा केस हो गया? जिसमें एप्लीकेशन हमारी कम आए शेयर्स से, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैंने अभी तक क्या करा दिया आपको कि शेयर्स क्या होते हैं हमारे, और उसके बाद मैंने कराया प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कंपनी पैसे कैसे मंगाती है। ठीक है, पहले एप्लीकेशन के पैसे मंगाएगी, फिर अलॉटमेंट के, फिर फर्स्ट कॉल के, फिर फाइनल कॉल के। उसके बाद मैंने बताया कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आए, जितनी कंपनी में शेयर्स इशू करें हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आए और शेयर्स कम हो, तो हमारा क्या होगा? ओवरसब्सक्रिप्शन केस, जिसमें एप्लीकेशन ज़्यादा हो और शेयर्स कम हो। एक मैंने बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन केस। इस केस में क्या बताया मैंने कि हमारे 50,000 के शेयर्स थे हमारे पास, कंपनी ने इशू किए, 40,000 कंपनी पब्लिक ने अप्लाई किए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन केस हो गया। इस केस में क्या हो गया? एप्लीकेशन हमारे पास कम है और शेयर्स हम ज़्यादा इशू कर रहे हैं। अब हमारे तीन प्रकार का कैपिटल होता है। सबसे पहले होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें, तो मैं सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की बात करता हूँ। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? हर एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है। ठीक है, उसमें बताया होता है कि कितना वैल्यू के वो शेयर्स इशू करेंगे, कितने वैल्यू के वो शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब कितनी उनको अथॉरिटी है शेयर मार्केट में इशू करने की। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा इशूड कैपिटल। अब मान लो कि कंपनी को अथॉरिटी है 10 लाख के शेयर इशू करने की। ठीक है, अब लेकिन कंपनी उसमें से शेयर इशू कितने कर रही है? 5 लाख के शेयर इशू कर रही है। 10 लाख की अथॉरिटी है, इशू कितने कर रही है? 5 लाख के शेयर इशू कर रही है। तो हमारा इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख। अब एक और होता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लो कंपनी ने 5 लाख का शेयर इशू करे, जरूरी तो नहीं है कि हर एक बंदा, मतलब हर एक शेयर होल्डर 5 लाख के 5 लाख उनसे शेयर्स ले ले। ऐसा भी हो सकता है कम ले ले, ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा भी ले ले। ठीक है ना। तो जितने कंपनी पास एप्लीकेशन आएगी, मान लो 5 लाख के 5 लाख शेयर होल्डर्स ने ले लिए, पब्लिक ने ले लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल भी कितना हो जाएगा? 5 लाख। अगर मान लो 4 लाख रुपीज़ के वैल्यू के शेयर्स बंदों ने लिए हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 4 लाख। अब एक और होता है हमारा कॉल इन एरर। ये भी टर्म है, मैं ये भी समझा देता हूँ। मान लो एक शेयर होल्डर ने 5,000 शेयर लिए। ठीक है, उसने एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ दे दिए और अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ दे दिए। जब फर्स्ट कॉल ही 30 रुपीज़ दे रहा था, उसके पैसे नहीं थे, तो उसने ये फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज़ कंपनी को नहीं दिए। 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के दे दिए, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो ये पैसा जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, जो पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉल इन एरर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी टर्म क्लियर है। एक टर्म होती है हमारी कॉल इन एडवांस। अब बात करते हैं हम कॉल इन एडवांस की। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5,000 शेयर है, किसी बंदे ने खरीदे, उसने 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे दिए, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के भी टाइम पे दे दिए जब कंपनी ने मंगाया, एप्लीकेशन के भी दे दिए और अलॉटमेंट के भी दे दिए। और फिर कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल के उससे पैसे मंगाए 30 रुपीज़, तो उसने क्या करा? फर्स्ट कॉल के साथ साथ फाइनल कॉल के पैसे भी हमारे फर्स्ट कॉल पे दे दिए। मतलब 30 रुपीज़ देने दे, जो फाइनल कॉल के 20 रुपीज़ से टोटल 50 रुपीज़ उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिए। तो ये केस हो जाता है हमारा कॉल इन एडवांस का, कि कंपनी ने अभी पैसे मंगाए नहीं है, फिर भी शेयर होल्डर ने क्या करा? पैसे पहले ही एडवांस दे दिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो कॉल इन एडवांस कितनी हो जाएगी? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, जो फाइनल कॉल के उसने पैसे एडवांस हमें दिए होंगे। तो ये टोटल जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, वो वैल्यू हमारी हो जाएगी कॉल इन एडवांस की। ठीक है जी।
तो मैंने टर्म समझा दिया, कॉल इन एडवांस भी समझा दी टर्म आपको, कॉल इन एरर भी टर्म समझा दी। उसके बाद मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझाया आपको, इशूड कैपिटल समझाया, ऑथराइज कैपिटल समझाया, और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो समझा दिया मैंने, और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैंने वो भी आपको समझा दिया। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी जनरल एंट्रीज की। ठीक है, अब जनरल एंट्री से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। शेयर्स कंपनी जब भी इशू करती है 3 तरीके से इशू कर सकती है। इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, और इशू एट प्रीमियम। ठीक है, 3 तरीके से शेयर इशू सकते हैं, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम। अगर कंपनी का 10 रुपये का शेयर है और वो 10 रुपये में बेच रही है तो ये क्या केस हो गया, इशू एट पार केस। अगर कंपनी का शेयर 10 रुपये है और 10 रुपये से कम बेच रही है, मान लो 9 रुपये बेच रही है, तो क्या केस हो गया, इशू एट डिस्काउंट का। अगर कंपनी का शेयर 10 रुपये का है, वो 10 रुपये से ज़्यादा बेच रही है, 11 रुपये का बेच रही है, 12 रुपये का बेच रही है, तो क्या हो गया, वो इशू एट प्रीमियम। तो इशू एट पार पे जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी उसी वैल्यू का शेयर बिकेगा, और डिस्काउंट पे जितनी उसकी फेस वैल्यू होगा उससे कम वैल्यू का बिकेगा, प्रीमियम पे जितनी उसकी वैल्यू होगी उससे ज़्यादा का बिकेगा। हम सबसे पहले जो एंट्रीज कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। मैं केस भी ले लूँगा, साथ साथ समझा दूँगा। मान लो नॉर्मल सी बात करते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो अपने 50,000 शेयर इशू कर रही है, नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, और जो शेयर की वैल्यू उसकी 10 रुपीज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो कंपनी अमाउंट मंगा रही है 3 रुपये मंगा रही है, और अलॉटमेंट जो अमाउंट मंगा रही है 3 रुपये मंगा रही है, फर्स्ट कॉल पे मंगा रही है 2 रुपये, और फाइनल कॉल पे मंगा रही है 2 रुपये। ठीक है जी, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, 50,000 शेयर है, 10 रुपीज़ का शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। ठीक है, सबसे पहले जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगाएगी शेयर होल्डर से, अब ये नहीं पता ना कि 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, ऐसा हो सकता है 40,000 की एप्लीकेशन आ जाए, ऐसा भी हो गया कि 50,000 की आ जाए, ऐसा भी हो जाए 60,000 की एप्लीकेशन आ जाए। अब पहले बात करते हैं कि 50,000 की शेयर इशू की कंपनी ने, और 50,000 ही कंपनी ने बंदों ने खरीद लिए, पब्लिक ने पूरे के पूरे खरीद लिए। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 50,000 शेयर हमारे इशू करें कंपनी ने, और 50,000 ही पब्लिक ने ले लिए। तो सबसे पहले जब कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे तो एंट्री होगी हमारी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैंने एक बार गाइड कर देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। 50,000 शेयर है और एप्लीकेशन में 3 रुपये है, मतलब 50,000 रुपये शेयर इशू करे और 3 रुपये एप्लीकेशन में मंगाए, तो टोटल कितने बनाए, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एप्लीकेशन में हमें कितने मिले, 1,50,000 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पे मिल गए। अब क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कंपनी क्या करेगी, जो एप्लीकेशन के पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर देगी इसमें शेयर कैपिटल में। तो 1.5 लाख हमें एप्लीकेशन मिले, 1.5 लाख के 1.5 लाख हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमेशा रखना, एक बार आपका शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होएगा, अगली बार क्या होगा, डेबिट। अब जो एप्लीकेशन के पैसे मिल जाते हैं तो कंपनी को पता लग जाता है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमसे शेयर्स खरीदे हैं। तो एप्लीकेशन के पैसे आ गए। अब नेक्स्ट जब पैसे मंगाते हैं, जो 3 रुपये अगले मंगा रहे हैं, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, उनसे पैसे मंगवाएगी। तो अगली जो एंट्री होगी हमारी ड्यू की होगी। ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है, हम ये ड्यू की एंट्री कर रही है, हमारी ड्यू की एंट्री है। ठीक है, ड्यू की एंट्री है क्योंकि इसमें बैंक नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, जनरल सी बात है, इसमें बैंक हमारा होगा वो हमारी रिसीव की एंट्री होगी। अगर बैंक हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारी ड्यू की एंट्री है, ये हमारी ड्यू की एंट्री है कि पैसे हम मंगा रहे हैं। तो मैंने बताया था 50,000 शेयर अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं, 3 रुपये हैं।
50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। तो हमने बता दिया कि हमने अलॉटमेंट के पैसे कितने लेने हैं, 1,50,000 लेने हैं। किससे लेने हैं, शेयर होल्डर से लेने हैं। अब आ जाओ यहाँ पे। अब जब पैसे मिल जाएंगे हमें तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने यहाँ बताया था कि अलॉटमेंट पे 1.5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है। अब जब रिसीव करेंगे 1.5 लाख रिसीव करेंगे तो 1.5 लाख की एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसे रिसीव की एंट्री है, जो पहले मैंने बताई थी वो ड्यू की एंट्री है, ये पैसे रिसीव की एंट्री है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये हैं और शेयर कितने इशू कर रहे हैं, 50,000 मल्टीप्लाई 2, मतलब हम फर्स्ट कॉल पे 1 लाख रुपये मंगाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से। तो फर्स्ट कॉल नेक्स्ट जब कंपनी में लगाई थी तो एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी हमारी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। तो कितनी, 1 लाख की। ठीक है, 50,000 शेयर्स थे हमारे और 2 रुपये हमारी एप्लीकेशन बनी थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और जब पैसे रिसीव करेंगे एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 1 लाख रुपये मंगाए थे हमने फर्स्ट कॉल के, 1 लाख ही मिलेंगे, तो 1 लाख की सेम एंट्री यहाँ पे हमारी हो जाएगी। होप है कि इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइनल कॉल पे। मैंने आपको बताया था कि फाइनल कॉल पे हमारे 2 रुपये हैं और 50,000 हमारे शेयर इशू हो रहे हैं। जब फाइनल कॉल के हमारी ड्यू की एंट्री क्या होगी, हमारी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही 1 लाख क्योंकि 2 रुपीज़ है हमारे, है ना, फाइनल कॉल पे। तो ये हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। अब जब ये पैसे मिलेंगे ये ड्यू की एंट्री फिर दोबारा से होगी और ये रिसीव की थी ऊपर वाली। जब पैसे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो ये भी 1 लाख की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने सिंपल सी एंट्री तुम्हें समझा दी, सिंपल तरीके से समझा दिया। आज जो हमने लेक्चर में कवर किया है मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर कौन से होते हैं, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने यही बताया था, इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी वाइंड अप हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर को उसके बाद मिलेगा अगर चाहिए। फिर मैंने बताया था कि जो पैसा कंपनी इकट्ठा करती है वो अलग अलग टुकड़ों में इकट्ठा करती है। तो पहला जो पैसा मंगाती है एप्लीकेशन में मंगाती है, फिर अलॉटमेंट के, फिर फर्स्ट कॉल के, फिर फाइनल कॉल के। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है, जिसमें एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आ जाए और शेयर कंपनी का कम कर रही हो यूज़, मतलब इशू कम कर रही हो। ऐसे बताया था 50,000 कंपनी शेयर इशू कर रही है, 60,000 की हमारी एप्लीकेशन है। फिर मैंने बताया था आपको अंडर सब्सक्रिप्शन केस क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन केस में मैंने बताया था कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है लेकिन एप्लीकेशन कितने गई, 40,000। इसमें एप्लीकेशन हमारी कम है, शेयर क्या है हमारे पास ज़्यादा। फिर मैंने बताया था ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जितनी अथॉरिटी होती है कंपनी की। इशूड कैपिटल कितना होता है, जितने ऑथराइज में से इशू करे होते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, जितने मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हों उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ठीक है ना। फिर मैंने बताया तुम्हें कॉल लेटर क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कॉल लेटर में आता है। कॉल एडवांस बताया था कि अगर शेयर होल्डर कोई पहले ही पैसे दे देता है, मान लो इसमें मैंने बताया एग्जांपल बताया था कि फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल के पैसे दे दे तो हमारा कॉल एडवांस होगा, जनरल टर्म ये समझाई थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि शेयर जो इशू होते हैं हमारे एट पार होते हैं, एट डिस्काउंट होते हैं, एट प्रीमियम होते हैं। ठीक है ना। फिर मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी कि जनरल एंट्रीज क्या होती है हमारी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर लॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक टू शेयर लॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। होप है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मेरा नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा
इशू एट डिस्काउंट, फिर उसके बाद हम प्रीमियम करेंगे, फिर हम अंडर सब्सक्रिप्शन केस भी करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन केस करेंगे, प्रो डाटा भी करेंगे, आगे बहुत कुछ है। तो सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल